सभी मान्यवर मित्र भाइयों को नमस्कार। भाइयों मित्रों, आज की वीडियो का विषय होगा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान का हमारे सनातन धर्म में वेदों की दृष्टि से बहुत ही महत्व है, लेकिन हम लोग कराते रहते हैं यज्ञ अनुष्ठान। लेकिन जब पंडित मंत्र पढ़ता है तो हम सभी लोग बैठकर सुनते हैं, लेकिन हमको यह पता नहीं होता कि मंत्र में ईश्वर से क्या याचना की जा रही है, क्या कह रहे हैं, हम ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। केवल बैठ कर के सुनने तक सीमित रहते हैं। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि मंत्र के द्वारा परमात्मा से क्या प्रार्थना की जा रही है, ताकि हम उस सब बात को समझ करके उसका हमें पूर्ण लाभ मिल सके। तो इसलिए आज हम यज्ञ अनुष्ठान के मंत्रों के साथ साथ एक एक शब्द का अर्थ इस वीडियो में बताएंगे। यज्ञ अनुष्ठान का बहुत ही लाभ होता है। जैसे मंत्रों की शक्ति के द्वारा व्यक्ति को मानसिक शांति का एहसास होता है, और पर्यावरण पर जो हव्य पदार्थ अग्नि में हव्य किए जाते हैं, उनकी गैस से वातावरण में जाकर के वातावरण का शोधन हो करके जीव जंतु पशु पक्षी और सभी अन्न औषधि वगैरह सबको लाभ पहुंचता है, जिससे एक स्वस्थ वातावरण का शोधन हो करके एक शुद्ध वातावरण तैयार होता है। तो इसलिए यज्ञ अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम बताते हैं वैदिक यज्ञ एक एक शब्द के अर्थ के साथ। तो सर्वप्रथम भाइयों पवित्रीकरण मंत्र का शुरुआत करते हैं। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्युभ्यंतर है शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष है, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष है। भाइयों, यह सर्वप्रथम पवित्रीकरण मंत्र है, जो हाथ में जल लेकर के उसको अपने ऊपर, अपने पूरे शरीर पर, अपने चारों तरफ छिड़कते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता है। अब हम 3 मंत्रों से दाएं हाथ में जल लेकर के आचमन करेंगे। पहला मंत्र ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। दूसरा मंत्र ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा मंत्र ओम सत्यम यशे श्रीर्मयि श्रीश्रियताम स्वाहा। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक अमर परमेश्वर, यह शुकप्रद जल प्राणियों का आश्रयभूत है। यह हमारा कथन शुभ हो, यह मैं सत्यनिष्ठापूर्वक मानकर कहता हूँ, और सुष्ठु क्रिया आचमन के सदृश आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूँ। हे सर्वरक्षक अविनाशी स्वरूप अजर परमेश्वर, आप हमारे आच्छादक वस्त्र के समान, अर्थात सदा सर्वदा सब ओर से रक्षक हों। यह सत्य वचन में सत्यनिष्ठापूर्वक मानकर कहता हूँ, और सुष्ठु क्रिया आचमन के सदृश आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूँ। हे सर्वरक्षक, हे सत्याचरण, यश एवं प्रतिष्ठा, विजय लक्ष्मी, शोभा एवं धन ऐश्वर्य मुझ में स्थित हों, यह मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, और सुष्ठु क्रिया आचमन के सदृश आपको अपने अंतःकरण में ग्रहण करता हूँ। अब जल से अंग स्पर्श करेंगे। इसका प्रयोजन है कि शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश हो तथा अंतःकरण की चेतना को जगाना, ताकि यज्ञ जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की उंगलियों को उनमें भिगोकर बताए गए स्थानों को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करें। पहला मंत्र ओम वाग में आसेस्तु, इससे मुख को स्पर्श करें।
दूसरा मंत्र जिससे नासिका को स्पर्श करेंगे, ओम नसोर में प्राणोस्तु। तीसरा मंत्र आँखों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। चौथा मंत्र कानों को स्पर्श करेंगे, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। भुजाओं को, ओम बाह्योर में बलमस्तु। जंघाओं को, ओम ऊर्मोर में ओजोमस्तु। इससे पूरे शरीर पर जल का मार्जन करेंगे, ओम अरिष्टानि मेघानि तनिस्तनवामि सह संतो। मंत्रार्थ, हे रक्षक परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख में वाक इंद्रिय पूर्ण आयु पर्यंत स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरे दोनों नासिका भागों में प्राण शक्ति पूर्ण आयु पर्यंत स्वस्थ एवं सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरे दोनों आँखों में दृष्टि शक्ति पूर्ण आयु पर्यंत स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति पूर्ण आयु पर्यंत स्वास्थ्य एवं सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरी भुजाओं में पूर्ण आयु पर्यंत बल विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरी जंघाओं में बल पराक्रम सहित सामर्थ्य पूर्ण आयु पर्यंत विद्यमान रहे। हे रक्षक परमेश्वर, मेरा शरीर और अंग प्रत्यंग रोग एवं दोष रहित बने रहें। ये अंग प्रत्यंग मेरे शरीर के साथ सम्यक प्रकार संयुक्त हुए सामर्थ्य सहित विद्यमान रहे। अब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुवै। मंत्रार्थ, हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव सुख और पदार्थ हैं उनको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुते माम कश्म देवाय हविषा विधेम। मंत्रार्थ, सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व और सृष्टि रचना के आरंभ में स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश युक्त सूर्य चंद्र तारे ग्रह उपवृक्ष उपग्रह आदि पदार्थों को उत्पन्न करके अपने अंदर धारण कर रखा है, वह परमात्मा सम्यक रूप से वर्तमान था। वही उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी केवल अकेला एक ही था। उसी परमात्मा ने इस पृथ्वी लोक और धूलोक आदि को धारण किया हुआ है। हम लोग उस सूक्ष्म रूप सृष्टि पालक शुद्ध एवं प्रकाश दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रहण करने योगाभ्यास हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति करते हैं। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पिर्षिसम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्म देवाय हविषा विधेम। मंत्रार्थ, जो परमात्मा आत्मज्ञान का दाता, शारीरिक आत्मिक और सामाजिक बल का देने वाला है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसकी शासन व्यवस्था शिक्षा को सभी मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसको न मानना अर्थात भक्ति न करना मृत्यु आदि कष्ट का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप एवं प्रजा पालक शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रहण करने योग का अभ्यास हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति करते हैं। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्व किद्राजा
जगतो बभू। यही से अश द्विपदस चतुष्पद है, कश्म देवाय हविषा विधेम। मंत्रार्थ। जो प्राणधारी चेतन और अप्राणधारी जड़ जगत का अपनी अनंत महिमा के कारण एक अकेला ही सर्वोपरि विराजमान राजा हुआ है, जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि और 4 पैरों वाले पशु आदि प्राणियों की रचना करता है और उनका सर्वोपरि स्वामी है, हम लोग उस सूक्ष्म स्वरूप एवं प्रजा पालक शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति करते हैं। येन धौरुग्रा पृथ्वी च दीर्घा येन स्वैष्टभितम येन नाक है, यो अंतरिक्षे रजसो विमान है, कश्म देवाय हविषा विधेम। मंत्रार्थ। जिस परमात्मा ने तेजो में धूलोक में स्थित सूर्य आदि और पृथ्वी को धारण कर रखा है, जिसने समस्त सुखों को धारण कर रखा है, जिसने मोक्ष को धारण कर रखा है, जो अंतरिक्ष में स्थित समस्त लोक लोकांतरों आदि का विशेष नियम से निर्माता, धारण करता, व्यवस्थापक एवं व्यापक करता है, हम लोग उस शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विशेष भक्ति करते हैं। ओम प्रजापतेन द्वैदेतान्यो विश्वजातानि परिता बभू, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतियोरयिणाम। मंत्रार्थ। हे सब प्रजाओं के पालक स्वामी परमात्मना, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन और इन अर्थात दूर और पास स्थित समस्त उत्पन्न हुए जड़ चेतन पदार्थों को वशीभूत नहीं कर सकता। केवल आप ही इस जगत को वशीभूत रखने में समर्थ हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपकी योगाभ्यास भक्ति और हव्य पदार्थों से स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उस पदार्थ की हमारी कामना सिद्धि होवे, जिससे कि हम उपासक लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम सेनो बंधुर्जनिता से विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृत मानसानास तीर्थये धामन्य धैर्यंत। मंत्रार्थ। वह परमात्मा हमारा भाई और संबंधी के समान सहायक है, सकल जगत का उत्पादक है, वही सब कर्मों को पूर्ण करने वाला है, वह समस्त लोक लोकांतरों को स्थान को जानता है। यह वही परमात्मा है जिसके आश्रय में योगी जन मोक्ष को प्राप्त करते हुए, मोक्षानंद का सेवन करते हुए तीसरे धाम अर्थात परब्रह्म परमात्मा के आश्रय से प्राप्त मोक्ष आनंद में स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। उसी परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। ओम अग्रेन सुप्थाराय यशमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, योध्वस्म जुराण मेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। मंत्रार्थ। हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप सन्मार्ग प्रदर्शक दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मन, हमें ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराने के लिए धर्मयुक्त कल्याणकारी मार्ग से ले चल। आप समस्त ज्ञानों और कर्मों को जानने वाले हैं। हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस हेतु से हम आपकी विविध प्रकार की और अधिकाधिक स्तुति प्रार्थना उपासना सत्कार व नम्रता पूर्वक करते हैं। स्वस्ति वाचन। वह पुष्टि करता दुख करता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वीर्धः शिरवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टः नेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्रार्थ। बहुत सुनने वाला, बहुत कीर्ति वाला, परमेश्वरीयवान प्रभु हमें कल्याण प्रदान करे। पुष्टिकर्ता, सर्वज्ञाता ईश्वर हमारे लिए कल्याण की वर्षा करे। तेजस्वी दुख हरता परमेश्वर हमें आनंद देवे। बड़े बड़े महान पदार्थों का पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। दीपक जलाने का मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सबके उत्पादक, प्राणाधार, सब दुखों को दूर करने वाले सुख स्वरूप एवं सुखदाता हैं। आपकी कृपा से मेरा यह अनुष्ठान सफल होवे। अथवा हे ईश्वर, आप सतचित आनंद स्वरूप हैं। आपकी कृपा से यह यज्ञ अग्नि पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष में, धूलोक में विस्तीर्ण होकर लोकोपकारक सिद्ध होवे। यह कुंड में अग्नि स्थापित करने का मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः धौरिव भूमना पृथ्वी वरिमणा तत्शास्ते पृथ्वी देव यजनिः पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाधाया दधे। हे सर्वरक्षक, सबके उत्पादक और प्राणाधार, दुख विनाशक, सुख स्वरूप एवं सुख प्रदाता परमेश्वर, आपकी कृपा से मैं महत्ताया गरिमा में धूलोक के समान, श्रेष्ठताया विस्तार में पृथ्वी लोक के समान हो जाऊं। देवयज्ञ की आधार भूमि पृथ्वी के तल पर हव्य द्रव्यों का भक्षण करने वाली यज्ञ अग्नि को भक्षणीय अन्न एवं धर्मानुकूल भोगों की प्राप्ति के लिए तथा भक्षण सामर्थ्य और भोग सामर्थ्य प्राप्ति के लिए यज्ञ कुंड में स्थापित करता हूँ। अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र। ओम उद्बुद्ध सागरे प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजे थाम्यं च अस्मिन्त सधस्थे अध्योतरस्मिन् विश्वदेवः यजमानस्य सीदतः। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करता हुआ यहाँ कामना करता हूँ कि हे यज्ञाग्ने, तू भली भांति उद्दीप्त हो और प्रत्येक समिधा को प्रज्वलित करती हुई पर्याप्त ज्वालामयी हो। तू और यह यजमान इष्ट और पूर्त कर्मों को मिलकर संपादित करें। इस अति उत्कृष्ट, भव्य और अत्युच्च यज्ञशाला में सब विद्वान और यज्ञकर्ता जन मिलकर बैठें। घृत की 3 समिधाएं रखने के मंत्र। इस मंत्र से प्रथम समिधा रखें। ओम यन्तिदमात्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेधे वर्धे चासमान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नाधेन समेधये स्वाहा। इदमग्नये जात वेद से इदन्नमम्। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करता हुआ कामना करता हूँ कि हे सब उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक अग्नि, यह समिधा तेरे जीवन का हेतु है, ज्वलित रहने का आधार है। उस समिधा से तू प्रदीप्त हो, सबको प्रकाशित कर और सबको यज्ञीय लाभों से लाभान्वित कर और हमें संतान से, पशु संपत्ति से बढ़ा। ब्रह्म तेज, विद्या, ब्रह्मचर्य एवं आध्यात्मिक तेज से और अन्नादि से धन, ऐश्वर्य तथा भक्षण एवं भोग सामर्थ्य से समृद्ध कर। मैं त्याग भाव से यह समिधा हवि प्रदान करना चाहता हूँ। यह आहुति जात वेद संज्ञक अग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। इन 2 मंत्रों से तीसरी समिधा रखें। ओम समिधाग्निमिदवश्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन् स्वाहा। इदमग्नयेदन्नमम्। मंत्रार्थ। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करते हुए वेद के आदेश का कथन करता हूँ
कि हे मनुष्यों, समिधा के द्वारा ज्ञानाग्नि यज्ञाग्नि की सेवा करो, भक्ति से यज्ञ करो, घृताहुतियों से गतिशीलता एवं अतिथि के समान प्रथम सत्कर्णीय यज्ञाग्नि को प्रबुद्ध करो, इसमें हव्यों को भली भांति अर्पित करो। मैं त्याग भाव से यह समिधा हवि प्रदान करना चाहता हूँ। यह आहुति यज्ञाग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। ओम सुसमिधाय शोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्नमम। मंत्रार्थ। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर के स्मरण पूर्वक वेद के आदेश का कथन करता हूँ कि हे मनुष्यों, अच्छी प्रकार प्रदीप्त ज्वाला युक्त जात वेदस संज्ञक अग्नि के लिए वस्तु मात्र में व्यापत एवं उनकी प्रकाशक अग्नि के लिए उत्कृष्ट घृत की आहुतियाँ दो। मैं त्याग भाव से समिधा की आहुति प्रदान करता हूँ। यह आहुति जात वेदस संज्ञक माध्यमिक अग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। इस मंत्र से तीसरी समिधा रखें। ओम तंत्वा शमिदभिर्गिरो घृतेन वर्धयामसि विरेक्षोजाय विष्ठये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम्। मंत्रार्थ। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करते हुए यह कथन करता हूँ कि हे तीव्र प्रज्वलित यज्ञाग्नि, तुझे हम समिधाओं से और घृत आहुतियों से बढ़ाते हैं। हे पदार्थों को मिलाने और पृथक करने की महान शक्ति से उत्पन्न अग्नि, तू बहुत अधिक प्रदीप्त हो। मैं त्याग भाव से समिधा की आहुति प्रदान करता हूँ। यह अंगिरस संज्ञक पृथ्वीस्थ अग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। इस मंत्र से घृत की 5 आहुति देवें। ओम अयम इदम आत्मा जात वेदस्तेने धस्वे वर्धस्वे चेधे वर्धे चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समेधये स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्नमम्। मंत्रार्थ। मैं सर्वरक्षक परमेश्वर का स्मरण करता हुआ कामना करता हूँ कि हे सब उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक अग्नि, यह घृत जो जीवन का हेतु है, ज्वलित रहने का आधार है, उस घृत से तू प्रदीप्त हो और ज्वालाओं से बढ़त सबको प्रकाशित कर, सब को यज्ञ लाभों से लाभान्वित कर और हमें संतानों से, पशु संपत्ति से बढ़ा और विद्या ब्रह्मचर्य एवं आध्यात्मिक तेज से और अन्नादि धन ऐश्वर्य तथा भक्षण एवं भोग सामर्थ्य से समृद्ध कर। मैं त्याग भाव से यह घृत प्रदान करता हूँ। यह आहुति जात वेदस संज्ञक अग्नि के लिए है, यह मेरी नहीं है। इन मंत्रों से जल परिसेचन करें। इस मंत्र से पूर्व में ओम अदिते अनुमनस्सु है। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक अखंड परमेश्वर, मेरे इस यज्ञ कर्म का अनुमोदन कर, अर्थात मेरा यह यज्ञानुष्ठान अखंडित रूप से संपन्न होता रहे, अथवा पूर्व दिशा में जल सिंचन के सदृश में यज्ञ पवित्र भावनाओं का प्रचार प्रसार निर्बाध रूप से कर सकूं, इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इससे पश्चिम दिशा में ओम अनुमते अनुमनस्सु है। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक यज्ञ एवं ईश्वरीय संस्कारों के अनुकूल बुद्धि बनाने में समर्थ परमात्मा ने मेरे इस यज्ञ कर्म का अनुकूलता से अनुमोदन कर, अर्थात यह यज्ञ अनुष्ठान आपकी कृपा से संपन्न होता रहे,
अथवा पश्चिम दिशा में जल सिंचन के सदृश में यज्ञ पवित्र भावनाओं का प्रचार प्रसार आपकी कृपा से कर सकूं, इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इससे उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्य अनुमनस्यु है। मंत्रार्थ, हे संरक्षक प्रशस्त ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान दाता परमेश्वर, मेरे इस यज्ञ कर्म का अनुमोदन कर, अर्थात आप द्वारा प्रदत्त उत्तम बुद्धि से मेरा यह यज्ञ अनुष्ठान सम्यक विधि से संपन्न होता रहे, अथवा उत्तर दिशा में जल सिंचन के सदृश में यज्ञ ज्ञान का प्रचार प्रसार आपकी कृपा से करता रहूं, इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। और इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें। ओम देव सवितः पिरशोभ यज्ञम यज्ञपतिम भग्गाय दिव्यो गंधर्वः केतपूकेतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वेदतु। मंत्रार्थ, हे सर्वरक्षक दिव्य गुण शक्ति संपन्न सब जगत के उत्पादक परमेश्वर, मेरे इस यज्ञ कर्म को बढ़ाओ। आनंद ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए यज्ञकर्ता को यज्ञ कर्म की अभिवृद्धि के लिए और अधिक प्रेरित करो। आप विलक्षण ज्ञान के प्रकाशक हैं, पवित्र वेद वाणी अथवा पवित्र ज्ञान के आश्रय हैं, ज्ञान विज्ञान से बुद्धि मन को पवित्र करने वाले हैं। अतः आप हमारे बुद्धि मन को पवित्र कीजिए। आप वाणी के स्वामी हैं, अतः हमारी वाणी को मधुर बनाइए। अथवा चारों दिशाओं में जल सिंचन के सदृश मैं यज्ञ पवित्र भावनाओं का प्रचार प्रसार कर सकूं, इस कार्य के लिए मुझे उत्तम ज्ञान, पवित्र आचरण और मधुर प्रशस्त वाणी से समर्थ बनाइए। 4 घी की आहुतियाँ इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में जलती हुई समिधा पर आहुति देवें। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्यमम। मंत्रार्थ, सर्वरक्षक प्रकाश स्वरूप दोषनाशक परमात्मा के लिए मैं त्याग भाव से घृत की हवि देता हूँ। यह आहुति अग्नि स्वरूप परमात्मा के लिए है, यह मेरी नहीं है। अथवा यज्ञाग्नि के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में जलती हुई समिधा पर आहुति देवें। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्यवम। मंत्रार्थ, सर्वरक्षक शांति सुख स्वरूप और इसके दाता परमात्मा के लिए त्याग भावना से घृत की आहुति देता हूँ, अथवा आनंद प्रद चंद्रमा के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। इन 2 आहुतियों से यज्ञ कुंड के मध्य वेदी में आहुति देवें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्यमम। मंत्रार्थ, सर्वरक्षक प्रजा अर्थात सब जगत के पालक स्वामी परमात्मा के लिए मैं त्याग भाव से यह आहुति देता हूँ, अथवा प्रजापति सूर्य के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय दन्यमम। मंत्रार्थ, सर्वरक्षक परमेश्वर ऐश्वर्य संपन्न तथा उसके दाता परमेश्वर के लिए मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ, अथवा ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली वायु व विद्युत के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। इसके बाद यज्ञ के 12 मंत्र विशेष होते हैं, जिनको सामूहिक यज्ञ में आहुति की जाती है। इसके बाद प्रातः व शाम के यज्ञ की आहुति दी जाती है। निम्न 4 मंत्रों से घी की आहुति दें, उसके बाद घी और सामग्री की आहुति दें। आज्याहुति मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः अगन्नायुषि पवस्या सोर्जमिषं चैनः आरे बाधस्य दुच्छूनां स्वाहा
इदमग्ने पवमानाय धन्यमम। मंत्रार्थ। हे प्राणों के दाता, दुख विनाशक प्रकाश स्वरूप परमात्मन हैं, आप हमारे जीवन की रक्षा करते हो। आप हमें बल और अन्नादि प्राप्त कराओ और दुष्ट जीव जंतुओं से हमारी रक्षा करो। यह हम आहुति पतित पावन परमात्मा के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः अग्निर्ऋषि पवमान है, 5 जन्य है, पुरोहित है, तमीमहि महागयम स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय धन्यमम। मंत्रार्थ। ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा हमें पवित्र करने वाला, बुरे विचारों से बचाने वाला, 5 ज्ञानेंद्रियों को शुभ मार्ग में चलाने वाला, सबका हितकारी, सबका अगुआ परमात्मा ही है। उस स्थिति योग्य परमेश्वर को हम प्राप्त करते हैं। यह आहुति पावन परमात्मा के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः अग्ने पवस्व पाशमे वर्चः, स्वीर्यं दद्र्यं मयि पोषं स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय धन्यमम। मंत्रार्थ। हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, आप उत्तम कर्मों के अधिष्ठाता हो। आप हमें बल और पराक्रम प्राप्त कराओ, मुझ में अन्नादि और शरीर की पुष्टि को धारण कराओ। यह सुंदर आहुति महापराक्रमी और बल के आश्रयदाता परमात्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वजातानि परिता बभू। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। इदं प्रजापतये इदन्यमम्। मंत्रार्थ। प्रजापालक परमेश्वर उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को आपने अधिकार पूर्वक रचा है। आपके सिवा सृष्टि आदि को बनाने का सामर्थ्य अन्य किसी में भी नहीं है। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम आपका आश्रय लेवें, वह हमारी कामना सिद्ध होवे, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। यह आहुति धन बल के भंडार ईश्वर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अष्टाध्याहुति मंत्रः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अव्यासि शिष्टा यजिष्ठो वहिन्तमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषांसि तिर्मुग्धिष्वा स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्यामिदन्यमम्। मंत्रार्थ। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे सब दृश्य अदृश्य के जानने वाले हैं। आप यज्ञ करने वालों में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत तेजस्वी प्रकाश में हैं। श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य विद्वान के अनादर से हमें पृथक रखें तथा सब प्रकार के द्वेष भावों को हमसे दूर करें। यह आहुति श्रेष्ठ एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ओम से त्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्यावुषो विष्टौ अवियक्षवनो वरुणं रणाणो विहिमिर्लिकं शूहवो नेधि स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम इदन्यमम्। हे दिव्य गुणों के भंडार प्रभो, आप समीपता से हमारी रक्षा करने वाले हैं। इस प्रभात बेला में यज्ञादि शुभ कर्मों में हमारे अत्यंत समीप हैं। हमें श्रेष्ठ विद्वानों का सत्संग प्राप्त कराओ और वे हमारे लिए सुखकारी ज्ञान को प्रकाशित कर हमें अच्छी प्रकार से प्राप्त हों। यह आहुति श्रेष्ठ एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। ओम इमं मे वरुण सुरधि हवमदा च मर्लये त्वां वसुरा चके स्वाहा। इदं वरुणाभ्याम इदन्यमम्। मंत्रार्थ। हे सर्वश्रेष्ठ वर्णीय परमेश्वर, आज अपनी रक्षा और विज्ञान को चाहता हुआ मैं आपकी अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ। आप मेरी इस स्तुति को सुन लीजिए और मुझे विद्या दान से सुख दीजिए। अपनी रक्षा का इच्छुक हूँ, आपको पुकार कर यह आहुति देता हूँ।
ॐ तन्त्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्विहेलमानो वरुणे बोध्युरुशंसमानः आयु पिरमोषिः स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्नमम्। मंत्रार्थ। हे वरुण, शुभ कर्मों व सत्यवाणी वेद से वंदना करता हुआ मैं आपको प्राप्त करूं। मैं आपसे उसी पूर्ण आयु की याचना करता हूं जिस आयु की यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ जन आशा करते हैं। हे प्रशंसनीय प्रभो, आप मेरी प्रार्थना को सुने। मेरा जीवन असमय में नष्ट न हो। मैं पूर्ण आयु को प्राप्त करके शुभ कर्मों के आचरण से ऊंचा उठूं। इसी भावना से यह आहुति आपको समर्पित है। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रम यज्ञः पाशावित्ता मान्तः ते विर्णो अद्य शवितोत विष्णुर्विश्वेः मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्कः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भयः स्वर्केभ्यः इदन्नमम्। मंत्रार्थ। हे वर्णीय प्रभो, महान यज्ञों के संबंध में जो बंधन या रुकावटें फैली हुई हैं उनको सकल जगत के रचने वाले सर्वव्यापक आप तथा पूजनीय विद्वान लोग आज हमसे छुड़ावें, दूर करें। यह सुंदर आहुति वर्ण सविता विष्णु नाम वाले परमात्मा व बहुत प्रशंसा वाले विद्वानों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओम मया सागरे अस्नभिषस्ति पाश्च सत्यमित मयासी अयानो यज्ञम वाश्यानो देहि भेषज स्वाहा। इदमग्ने ऐसे इदन्नमम्। मंत्रार्थ। हे स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप सर्वत्र व्यापक हो। सर्वव्यापक होकर ही आप सर्वत्र हमारी रक्षा करते हो, हमारा कल्याण करते हो। आप निर्दोष को पवित्र करने वाले हो। हे सर्वव्यापक प्रभु, आप हमारे इस यज्ञ को सफल बनाइए और हमें रोग निवारक शक्ति दीजिए। ये जो कुछ मैं आपका है, आपके अर्पण है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ओम उदोत्तमं वरुण पाशमस्म दवाधमं विमध्यमं सिरथाय अथा वैमादित्य विरते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्याय दितये च इदन्नमम्। हे वरुण, सुदृढ़ पास को दूर करो, हमें नीच मिथ्या भाषण आदि से हटाओ, मध्यम प्रकार के राग द्वेषादि को ढीला कर दो, जिससे लोग आपके सत्याचरण रूपी विरतों को धारण कर पाप कर्मों से अलग रहकर अखंड आनंद वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकें। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी मोक्षदाता प्रभु को यह आहुति समर्पित है। ओम भवतन्ने सवनसौ सचेत सावरे पसौ मयज्ञम हिमशिष्टम मयज्ञपतिम जातवेदसौ शिवौ भवतमदने स्वाहा। इदं जातवेदेभ्याम इदन्नमम्। हे यज्ञ रूप प्रभो, हमारे मध्य पाप रहित श्रेष्ठ ज्ञान वाले उत्तम मन वाले स्त्री पुरुष हों और वे यज्ञ का लोप न करें और यज्ञों के पालक को पीड़ा न पहुँचाएँ। वैदिक विद्वान आज हमारे लिए कल्याणकारी होवें। यह आहुति ज्ञान के भंडार परमात्मा के निमित्त है, मेरे लिए नहीं है। दैनिक अग्निहोत्र की प्रधान आहुतियाँ, प्रातःकालीन आहुति के मंत्र, इन मंत्रों से घृत के साथ साथ सामग्री आदि अन्य होम द्रव्यों की भी आहुतियाँ दें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्ये स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिर्स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवत्यः जुषाणः सूर्ये वेतु स्वाहा। मंत्रार्थ। सर्वरक्षक सर्वगतिशील सबका प्रेरक परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और प्रत्येक प्रकाश स्वरूप वस्तु या ज्योति परमात्मा में परमेश्वर से व्यापक है। उस परमेश्वर अथवा ज्योतिषमान उदयकालीन सूर्य के लिए मैं
यह आहुति देता हूँ। सर्वरक्षक, सर्वगतिशील और सबका प्रेरक परमात्मा तेज स्वरूप है। जैसे प्रकाश तेज रूप होता है, उस परमात्मा अथवा तेज स्वरूप प्रातःकालीन सूर्य के लिए मैं यह आहुति देता हूँ। सर्वरक्षक ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्ञान परमात्मा में है, परमात्मा की द्योतक है, परमात्मा ही ज्ञान का प्रकाशक है। मैं ऐसे परमात्मा अथवा सबके प्रकाशक सूर्य के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वगतिशील परमात्मा सर्वोपातक प्रकाश एवं प्रकाशक सूर्य से प्रीति रखने वाला तथा ऐश्वर्यशाली प्रसन्न शक्ति तथा धनैश्वर्य देने वाली प्राणमयी उषा से प्रीति रखने वाला है, अर्थात प्रीति पूर्वक उनको उत्पन्न कर प्रकाशित करने वाला है। हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ वह परमात्मा हमें प्राप्त हो, हमारी आत्मा में प्रकाशित हो। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करता हूँ, अथवा सबके प्रेरक और उत्पादक परमात्मा से संयुक्त और प्रसन्नता शक्ति ऐश्वर्य युक्त उषा से संयुक्त प्रातःकालीन सूर्य हमारे द्वारा आहुति दान का सम्यक प्रकार भक्षण करे और उनको वातावरण में व्याप्त कर दे, जिससे यज्ञ का अधिकाधिक लाभ हो। प्रातःकालीन आहुति के शेष समान मंत्र हैं। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदन्नमम्। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम्। ओम स्वैरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वैरग्नि वायव्यदितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायव्यः दितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम्। मंत्रार्थ। सर्वरक्षक, सबके उत्पादक एवं सत्स्वरूप सर्वत्र व्यापक प्राण स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यह आहुति देता हूँ। यह आहुति अग्नि और प्राण संज्ञक परमात्मा के लिए है, यह मेरी नहीं है। अथवा परमेश्वर के स्मरण पूर्वक पृथ्वी स्थानीय अग्नि के लिए और प्राण वायु की शुद्धि के लिए मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक, सब सुखों से छुड़ाने वाले और चित्त स्वरूप सर्वगतिशील दोषों को दूर करने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। यह आहुति वायु और अपान संज्ञक परमात्मा के लिए है, यह मेरी नहीं है। अथवा परमेश्वर के स्मरण पूर्वक अंतरिक्ष स्थानीय वायु के लिए और अपान वायु की शुद्धि के लिए है, मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक, सुख स्वरूप एवं आनंद स्वरूप अखंड और प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। यह आहुति आदित्य और व्यान संज्ञक परमात्मा के लिए है, यह मेरी नहीं है। अथवा सर्वरक्षक परमात्मा के स्मरण पूर्वक धूलोक स्थानीय सूर्य के लिए और व्यान वायु की शुद्धि के लिए यह आहुति प्रदान करता हूँ। यह आहुति आदित्य और व्यान वायु के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। सर्वरक्षक, सबके उत्पादक एवं सत्स्वरूप दुखों को दूर करने वाले एवं चित्त स्वरूप सुख आनंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक गतिशील प्रकाशक सबके प्राणाधार दोष निवारक व्यापक स्वरूपों वाले परमात्मा के लिए मैं यह आहुति पुनः प्रदान करता हूँ। यह आहुति उक्त संज्ञक परमात्मा के लिए है, मेरी नहीं है। अथवा परमात्मा के लिए स्मरण पूर्वक पृथ्वी अंतरिक्ष धूलोक स्थानीय अग्नि वायु और आदित्य के लिए तथा प्राण अपान और व्यान संज्ञक प्राण वायुओं के लिए शुद्धि के लिए मैं यह आहुति पुनः प्रदान करता हूँ। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मोर्भस्वैरं स्वाहा। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सर्वव्यापक सर्वप्रकाश स्वरूप एवं प्रकाशक उपासकों द्वारा रसनीय
ऐस्वादनीय आनंद हेतु उपासनीय नाश रहित अखंड अजर अमर सबसे महान प्राणाधार और सत स्वरूप दुखों को दूर करने वाले और चित्त स्वरूप सुख स्वरूप एवं सुख प्रदाता और आनंद स्वरूप सबके रक्षा करने वाले हैं। ये सब आपके नाम हैं। इन नामों वाले आप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मैं आहुति प्रदान करता हूँ। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपास्ते तया मामदमेध्या अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जिस धारणावती ज्ञान गुण उत्तम विचार आदि को धारण करने वाली बुद्धि की दिव्य गुणों वाले विद्वान और पालक जन माता पिता आदि ज्ञान विरुद्ध और वयोविरुद्ध जन उपासना करते हैं अर्थात चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते हैं, उस मेधा बुद्धि से मुझे आज मेधा बुद्धि वाला बनाओ। इस प्रार्थना के साथ मैं यह आहुति प्रदान करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्न आसुवे। मंत्रार्थ। हे सर्वरक्षक दिव्य गुण शक्ति संपन्न सबके उत्पादक और प्रेरक परमात्मन, आप कृपा करके हमारे सब दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव हैं उनको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। ओम अग्नेन सुप्ताराय अशिमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योधुष्म जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप सन्मार्ग प्रदर्शक दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मन, आपको हमको ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए धर्म युक्त कल्याणकारी मार्ग से ले चल। आप समस्त ज्ञान विज्ञानों और कर्मों को जानने वाले हैं। हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस हेतु से हम आपकी विविध प्रकार की और अधिकाधिक स्तुति प्रार्थना उपासना सत्कार नम्रतापूर्वक करते हैं। सायंकालीन आहुति के मंत्र। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चोः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। इस तीसरे मंत्र को मन में उच्चारण करके आहुति देवें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुश्रात्रेन्द्वत्याः जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। सर्वरक्षक सर्वत्र व्यापक दोष निवारक परमात्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है और प्रत्येक ज्योति या ज्योति युक्त पदार्थ अग्नि संज्ञक परमात्मा से व्यापक है। मैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अथवा ज्योति स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक सर्वत्र व्यापक दोष निवारक परमात्मा तेज स्वरूप है। जैसे प्रत्येक प्रकाश युक्त वस्तु या प्रकाश तेज स्वरूप होता है, मैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अथवा तेज स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक सर्वत्र व्यापक दोष निवारक परमात्मा ब्रह्म ज्योति और ज्ञान विज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म ज्योति और ज्ञान विज्ञान अग्नि संज्ञक परमात्मा से उत्पन्न अथवा उसका द्योतक है। मैं उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु और सबको प्रकाशित करने वाले अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता हूँ। सर्वरक्षक सर्वत्र व्यापक दोष निवारक प्रकाश स्वरूप परमात्मा प्रकाश स्वरूप एवं प्रकाशक सूर्य से प्रीति रखने वाला तथा प्राणमयी एवं चंद्र तारा प्रकाशमयी रात्रि से प्रीति रखने वाला अर्थात प्रीतिपूर्वक उनको उत्पन्न कर प्रकाशित करने वाला है। हमारे द्वारा स्तुति किया जाता हुआ वह परमात्मा हमें प्राप्त हो, हमारी आत्मा में प्रकाशित हो। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करता हूँ।
अधिदैवत पक्ष में सबके प्रकाशक सूर्य से और सबके प्रेरक और उत्पादक परमात्मा से संयुक्त और प्राण एवं चंद्र तारक प्रकाशमयी रात्रि से संयुक्त भौतिक अग्नि हमारे द्वारा आहुति दान से प्रशंसित किया जाता हुआ हमारी आहुतियों का सम्यक प्रकार भक्षण करे और उन्हें वातावरण में व्याप्त कर दे, जिससे यज्ञ का अधिकाधिक लाभ पहुँचे। सायंकालीन आहुति के शेष मंत्र समान हैं। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदन्नमम्। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम्। ओम स्वैरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वैरग्नि व्यायव्य दितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि व्यायव्य दितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं भूर्भुवः स्वैरं स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपास्ते तयामामदमेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नासु स्वाहा। ओम अग्नेन सुप्ताराय यशमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्वस्मजुराणमेनो भुविष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। इनका अर्थ पहले कर चुके हैं। गायत्री मंत्र। अब 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रार्थ। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। स्विष्टकृत आहुति। ओम यदश्कर्मणो अत्तरिरीचं यद्वानोन्मेहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्धात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्ने स्विष्टकृते सुहितहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां संवर्धित्रे सर्वांगन कामांत संवर्ध्य स्वाहा। इदमग्ने स्विष्टकृते इदन्नमम्। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णा स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णा स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णा स्वाहा। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक मेरा आज का यह समग्र यज्ञानुष्ठान पूरा हो गया है। मैं यह पूर्णाहुति प्रदान करता हूँ। सभी सामग्री को इधर उधर से एकत्रित करके इस मंत्र के साथ हवन कुंड में डाल दिया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब जो घृत बचा हुआ है, इस मंत्र के साथ उस घृत को ऊपर से धार बांधकर इसमें डाल दिया जाए। ओम वसो पवित्रमसो सद्धारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुप्त्वा कामधुक्ष्य स्वाहा। ये यज्ञ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब शांति पाठ। ओम धौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः रोषधः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यज्ञ प्रार्थना हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, तो ये यहाँ पर पूर्ण यज्ञ कंप्लीट हो जाता है और पूर्ण एक एक शब्द के अर्थ के साथ हो जाता है, क्योंकि
लोग हवन यज्ञ करते अवश्य हैं, लेकिन सिर्फ मूक होके सुनते हैं। ये पता नहीं होता कि हम फिर परमात्मा से क्या याचना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं। और जब तक हमको यही पता नहीं है कि हम ईश्वर से कह क्या रहे हैं, तो हमें उसका लाभ कैसे मिल सकता है। इसलिए अर्थ का जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें हमने बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ इसमें मंत्र के साथ बताया है। और सभी भाइयों से हमारा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि सभी वैदिक सनातन धर्म के मानने वालों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और हमारे सनातन धर्म का प्रचार व प्रसार हो।